और जैसे ही ये यशोदा के पास पहुंची, उस समय नंद बाबा नहीं थे। यशोदा जी पलना के बगल में खड़ी हुई थी और जैसे ही यशोदा जी ने पूछा, देवी आप कहां से आई हो? पूतना बोली, अजी आए हम कहां से हैं? हमने सुना है आपके यहाँ लाला भयो है, आशीर्वाद देने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, खूब खूब आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद देना ये लाला चिरंजीव हो। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद हम दे देंगे, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके सत्कार में लगी हूँ, आप उसको खूब आशीर्वाद दो। मैया यशोदा अतिथि सत्कार में चली गई और जैसे ही पूतना लाला के पलना के पास पहुंची, अब पूतना ने घूंघट को खोला और जैसे ही घूंघट को खोला, भगवान ने आंखें बंद की तो परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि हमारा जब अवतार होता है तो सबसे पहले हमें स्त्री को ही मारना पड़ता है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का का वध किया और इस अवतार में पूतना मौसी आ गई। अगले संत का भाव है, भगवान ने इस चक्कर में आंखें बंद की, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने आए हैं, पूतना मौसी जहर देने आ गई, जहर पीने का हमारा काम नहीं है। आंखें बंद करके बाबा भोलेनाथ को याद किया, बाबा आप आ जाओ, इस जहर को आप पान करो। एक संत का भाव है, नहीं नहीं, भगवान ने आंखें बंद क्यों की कि एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्रमा है। शायद वह ये बताना चाहते हैं कि ये साक्षात परमात्मा है और तू जहर पिलाने आ गई। एक संत ने कहा, नहीं नहीं, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, शायद ये कैसी भी राक्षसी है, भले ही ये जहर पिलाने आई है, लेकिन काम तो इसका माँ का है, जो माँ का काम होता है दूध पिलाने का, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। आज पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा दिया और अपना एक स्तन भगवान के मुख में रख दिया। जैसे ही कन्हैया दुग्ध पान करने लगे तो छोटा बच्चा होता है ना, एक स्तन को पीता है, एक छोटे हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ लेता है। आज वही भगवान ने किया। पूतना सोच रही है थोड़ा सा जहर है, पिएगा, इसको पलना में डाल के भाग जाऊंगी, मुझको कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो पीते पीते 5 मिनट हो गई, 10 मिनट, 20 मिनट, अब तो भगवान ने दूध के साथ में पूतना मौसी के प्राणों को खींचा। जब इन जीव के प्राण निकलते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। अब जैसे ही उसने सांस लेने में कठिनाई हुई, उसने कहा, लाला छोड़ छोड़, लाला मुझे छोड़, लाला मुझे छोड़। आज 7 दिन का कन्हैया बोल गया, अरे पूतना मौसी, हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। पूतना ने कही, ये कैसा बालक है, बड़ों के जैसे 7 दिन का बोलता है, ये बालक नहीं, ये तो शायद कोई भगवान ही मालूम होता है। आज
पूतना चिल्ला रही है, वो अपने असली रूप में आ गई और आज भगवान ने उसका उद्धार किया। नंद बाबा के सामने, महल के सामने आज पूतना पड़ी है और जैसे ही पूतना पड़ी है, कन्हैया उनके पक्ष स्तर पर खेल रहे हैं। अब तो जैसे ही हल्ला मच गया, कोई कन्हैया को ले गया, कोई कन्हैया को ले गया, तो सामने राक्षसी को देखा। एक ब्रजवासी ने कहा, मैया अपना कन्हैया तो इसकी छाती पर खेल रहा है। मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को उठाया। गोपी ने कहा, मैया तू हर किसी को अपने लाला को क्यों दे देती है? यशोदा ने कहा, गोपियों मुझे क्या पता था, मैंने तो कोई ब्राह्मण ही समझी, मेरे को क्या पता ये राक्षसी है। लेकिन एक गोपी ने कहा, मैया तेरे लाला ने आज राक्षसी को छुआ है, तो जाके लिए यहाँ शुद्धि होनी चाहिए। यशोदा मैया कहने लगी, अरे गोपियों मैं तो जानती नहीं हूँ, शुद्धि कैसे होगी मुझे बताओ। तो उन्हीं माताओं में एक पूर्णमासी पुरोहितानी थी, वह लाला को लेकर के गौशाला में पहुंची और गौशाला में गाय की पेशाब से भगवान को स्नान कराया। आज माताओं का क्या भाव है। सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते रो पड़े, कहने लगे, परीक्षित आज माताओं का वात्सल भाव देखिए। आज गौशाला की मिट्टी भगवान के माथे से, छाती से लगाई और गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि रसिकेशा प्राणान नारायणो बतः श्वेत दीप पते चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप की रक्षा मेरे भगवान करें, चित्त की रक्षा भी भगवान करें। भगवान मन ही मन हंसी भी रहे हैं, वाह हमारा ही नाम हमें ही झाड़ा। लेकिन माताओं किसी भी बच्चे को अगर नजर लग जाए ना, तो गाय की पूंछ से आप झाड़ा लगा दोगे, 1 मिनट में नजर उतर जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एक गाय सीधी होनी चाहिए, नहीं आप पूंछ लेकर के झाड़ा लगाने लगी, गाय ने लात दी फटकार के, लाला कहीं मैया कहीं, कहोगे पंडित जी ने कैसा उपाय बताया। लेकिन गाय सीधी होनी चाहिए, ये सत्य बात है, नजर उतर जाएगी। आज मैयाओं ने लाला की नजर उतारी। इधर में सभी ब्रजवासी पूतना को खींच के यमुना किनारे ले गए, चिता बनाई, चिता पर रख करके पूतना को जलाया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना के अंदर से सुगंध निकली। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो राक्षसी है, इसके अंदर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार नाम लेने से भगवान का जीव भव सागर से पार हो जाता है। ये तो साक्षात भगवान ने दुग्ध का पान किया, क्या ये राक्षसी हो सकती है? तब परीक्षित ने कहा, हाँ महाराज बात तो सही है, आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया, भगवान ने पूतना का कल्याण किया।
जब कंस को पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से वापस गोकुल आ गए। आल भगवान 6 महीने के हो गए। इनको सप्तासुर आयो ले गयो। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार होते हैं ना, तो वो